अल्लाह ताला की रहमतें लूटने का महीना माह मुक़द्दस है। अब मेहमान फर्जंदान इस्लाम 26वें रोज़े की सहरी की तैयारियों में मसरूफ़। घरों, बाजारों, होटलों में गहमा गहमी। सऊदी अरब में आज माह सय्याम की 27वीं शब लाखों अफराद ने मस्जिदुल हराम का रुख कर लिया। उम्रे की अदायगी समेत क़यामुल लैल के लिए मसरूफ़। मस्जिदुल हराम से मुल्हिका गलियों में लोगों की बड़ी तादाद क़यामुल लैल के नवाफिल अदा कर रही है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार तैनात। भारत ने पाकिस्तान में कत्लो गारत का खुल्लम खुल्ला एतराफ़ कर लिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट की भारतीय वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। भारतीय एंकर ने सवाल किया, द गार्जियन की रिपोर्ट दुरुस्त है कि भारत ने अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराई। राजनाथ ने अपनी रियासती दहशतगर्दी तस्लीम करते हुए ऐलान किया कि भारत आइंदा भी दूसरे ममालिक में रियासती दहशतगर्दी जारी रखेगा। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान हुकूमती सतह पर पहले ही भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत दे चुके। आज भारत ने भी सरकारी तौर पर मान लिया। मोदी सरकार आलमी अमन के लिए खतरा, भारतीय एजेंसियां दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। जजों को मशकूक चिट्ठियां मिलने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को मशकूक खतूत मौसूल। 3 रोज के दौरान चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को धमकी आमीज खत मिल चुके। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को मशकूक खतूत भेजे गए। जजेस के नाम आने वाले खतूत से मुतालिक नए SOPs बना लिए गए। कोरियर कंपनीज और पोस्टमैन डाक डिलीवर करने से पहले सिक्योरिटी रूम में चेक कराएंगे। जजेस के नाम आने वाले खतूत को DSP सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जजेस के स्टाफ अफसर को भिजवाएंगे। आला अदलिया को धमकियां में इस खतूत की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। राय के मुताबिक 4 कैमरों की CCTV फुटेज CTD को मिल गई। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए वीडियोस नादरा को भिजवा दी गई। मशकूक खतूत के पसे पर्दा मुल्जिमान की खोज लगाने के लिए CTD की 3 टीमें तहकीकात में मसरूफ। 2 टीमों का ताल्लुक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद और एक का लाहौर से है। PTI कोर कमेटी का इजलास। जजेस को खतूत भेजकर हिरासा किए जाने की शदीद मसम्मत। इजलास के लामिये के मुताबिक PTI की क़यादत में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का जलसा 13 अप्रैल को बलूचिस्तान के जिला पशीन में होगा। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। खत में लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब है। सो मोटो केस का भी जल्द फैसला होना चाहिए। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, अस्करी हुकाम ने वज़ीर आला और काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फ़ाल राबितों पर यकीन रखते हैं। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे? ज़राए के मुताबिक बानी PTI को मुलाकात के हवाले से एतमाद में लिया गया। फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। अहलिया हिबा चौधरी और बेटियों ने इस्तकबाल किया। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो मुंतखब नुमाइंदे नेशनल असम्बली में हैं वो अपना किरदार अदा करते हुए हुकूमत से ताउन करेंगे ताकि हम एक नेशनल चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन पे काम कर सकते हैं।
अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए मुश्तरका हुकूमत बनाई, हमें मिसाक़ी मुफाहमत पर काम करना है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा पार्लियामेंट के तमाम अरकान बाहमी मुशावरत से मुल्क को आगे लेकर चलें। पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, मुआशी बदहाली का शिकार है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, अब हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया। सदर ममलिकत ने कौमी सरहदों का दिफा, मुल्क की समाजी इक्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का भी इजहार। फिर जो पॉलिटिकल फैशिज्म है, जो that has turned into terrorism, resorting political parties का resorting to violence, I think it's a great cause of concern. नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एपेक्स कमेटी पंजाब के इजलास से खिताब, चीनी बाशिंदों को VVIP सिक्योरिटी देने की मंजूरी। जनूबी पंजाब के जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, नाम लिए बगैर PTI पर भी तनकीद, कहा सियासी फाशिज्म भी दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुका। 9 मई को एक सियासी जमात ने मुल्की अस्करी तनसीबात पर हमले करके मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। ऐसा करके दुनिया को क्या पैगाम दिया गया? सत्ताईस लापता अफराद का सुराग लगाया, 18 घरों को पहुंच गए। लापता अफराद कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में 33 मुकदमात निपटाए, सुराग लगाए गए 8 अफराद मुख्तलिफ जेलों और एक हिरासती मरकज में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में मौशी तरक्की और महंगाई में कमी के नवीद सुना दी। सालाना सर्वे में कहा रवां माली साल पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 2% और अगले साल 2.3% रहेगी। इस साल महंगाई 26% और 2025 में 12% पर आ जाएगी। बड़े टैक्स दहिंदगान और बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई का फैसला, हाल ही में वज़ीर आज़म से टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड वसूल करने वालों को ऑनर कार्ड दिए जाएंगे। तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई मिलेगी। सरकारी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। मराहत और सहूलियात 1 साल के लिए दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से सेनेट की 12 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब से जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के अहद चीमा, परवेज रशीद, तलाल चौधरी और नासिर महमूद कामयाब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान, MWM के राजा नासिर अब्बास की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ इज़हक गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 19 और 20 अप्रैल की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, 2 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। सिंध हाईकोर्ट ने PS 112 के माड़ी में दोबारा गिनती के फैसले को मुअत्तल कर दिया। PTI के रुकन सिंध असेंबली सरबुलंद खान की दरखास्त पर समाअत, फ्रीगैन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। PS 112 में दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ को कामयाब करार दिया गया।